नमस्कार, आदाब, घनी खम्मा, दीपावली की राम राम सा। तो हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता एक बार फिर लेकर प्रवीण रो पेंडुलम। प्रिसाइसली परिवार को दिए 36 घंटे और कान फोड़ू जो पटाखों का शोर था और घर के बने मिष्ठानों का आनंद लेने के बाद मैं एक बार फिर हाजिर हूं खबरों के कोलाहल में। अब क्या करें, लगभग 25 साल की आदत है कि खबरों का ये शोर ही सुकून देता है। सुकून इसलिए देता है कि बहुत सारी खबरों में से एक दो खास खबर आपके लिए छांट के लाते हैं और बिल्कुल तथ्यपरक रूप से आपको बताते हैं। यही आपके और हमारे रिश्ते की बुनियाद है। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की बात करने की दो वजह है। पहली, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा एक छोटा सा सरप्राइज देने की कोशिश की है और दूसरी ये कि कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा सफाई से काम कर रही है चुनाव प्रचार में और भारतीय जनता पार्टी उतनी आक्रामक नहीं है जितनी वो हमेशा होती थी। बहरहाल अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो कांग्रेस ने किया ये है कि अब तक कांग्रेस के प्रचार में सीएम गहलोत या कहीं कहीं डोटासरा जी जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो दिख रहे थे पोस्टर बैनर पर, लेकिन अब असल प्रचार सामने आ रहा है। आप लोग उसे शहरों में होर्डिंग्स पे बैनर पे देखेंगे। दिवाली के तुरंत बाद जब पटाखों के धुएं से आंख साफ करते हुए आप लोग अपनी आंखें खोल रहे थे तो आपको नजर आया होगा कांग्रेस का नया होर्डिंग जिस पर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ आपको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी भी नजर आए होंगे। यानी कि अब तक जो एक प्रचार किया जा रहा था और मोदी जी ने कहा था कि भाई भाजपा है वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ेगी, कमल का निशान ही उनका सीएम का फेस है। और मीडिया ने इससे बात निकाली कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है वो होगा मोदी वर्सेस गहलोत। एक नैरेटिव सेट कर दिया कांग्रेस ने जानबूझकर और उसके बाद अब अपनी असल रणनीति पर वो आई है और अब पूरी कांग्रेस के जो भी वो जिनको भी एसेट मानती है उसके स्टार प्रचारक हैं, उन सभी के होर्डिंग्स और पोस्टर्स अब पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। ये असल में हुआ है कर्नाटक के चुनाव की सफलता से सबक लेकर। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू ने राहुल गांधी को जो रणनीति बताई और राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसे डीके शिव कुमार और जो कांग्रेस के वहां के होने वाले सीएम थे उनके साथ मिलकर के लागू किया, उससे अब एक कदम आगे बढ़ रही है कांग्रेस राजस्थान में। और कांग्रेस ने पहले नैरेटिव सेट किया कि इट इज मोदी वर्सेस गहलोत और अब असल में ऐसा नहीं होने जा रहा। जो असल वाकबाण हैं, जो असल तीर हैं, वो छोड़ने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर के नेता मैदान में उतरने वाले हैं। अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो बैग है उसमें असफलताएं कम से कम प्रचार के मामले में अब तक कम है। उनकी जो ईआरसीपी संवाद यात्रा है वो टोटल फ्लॉप रही। उनकी जो गारंटी यात्रा शुरू होनी थी गणेश जी के दर्शन के बाद, उसकी भी शुरुआत बहुत खराब रही। लेकिन अब मुख्यमंत्री गहलोत ने उसकी बागडोर खुद ली और उसकी अब जो शुरुआत हुई है दिवाली के बाद वो ठीक ठाक कही जा सकती है और आगे इसमें रफ्तार आएगी। लेकिन इस सब के बीच इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा बिल्कुल चुपचाप बैठी है और कांग्रेस का जो भी तमाशा हो रहा है उसको आप हमारी तरह आराम से बैठ के देख रही है ना। कांग्रेस के अगर रणनीतिकार हैं तो भाजपा के अपने चाणक्य मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में जो फ्लॉप परिवर्तन यात्रा की थी भाजपा ने, या जो नहीं सहेगा राजस्थान का फ्लॉप कैंपेन रहा था, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान जिसकी उसकी जिस वजह से है, वो जो एग्रेशन है, वो जो आक्रामकता है भाजपा का, वो अब सामने आएगा। और आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जो रोड शो करेंगे, जो वो सभाएं करेंगे, उसमें आपको हनुमान, तालिबान और कन्हैया से आगे का कुछ मिलने वाला है। ये सिर्फ लाल डायरी तक बात नहीं रुकने वाली, क्योंकि अब उनके पास पंचिंग बैग्स कुछ ज़्यादा आगे हैं। अब उनके लिए बोलने के लिए राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। तो कुल मिला के जो असला बारूद है वो अब भाजपा के पास है और अब ये प्रचार स्थानीय मुद्दों से हो सकता है भाजपा इसे राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ लेके जाए, जिससे वो अब तक बसती रही थी। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे आते ही आ जाएगी महंगाई और महंगाई आते ही कांग्रेस को मिलेगी एज, जो कि भाजपा किसी हालत में नहीं देगी। तो देखना होगा कि जो चुनावों के विशेषज्ञ कहलाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अब
ये जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया है, इसका क्या तोड़ ढूंढती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के भी दौरे प्रदेश के शुरू होने वाले हैं। वो भाजपा की तरह दक्षिण राजस्थान नहीं बल्कि उत्तरी राजस्थान से अपना प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। वो शायद नौहर, हनुमानगढ़ इस तरफ से जाके बीकानेर संभाग होते हुए शेखावाटी की ओर आएंगे। कुल मिला के असली प्रचार अब शुरू हुआ है और अब दोनों पार्टियां अपने तरकश के असल तीर निकालेंगी और चलाएंगी। राजकाज की इस पर बिल्कुल नजर बनी रहेगी। हम आपको हर पल हर खास खबर की जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।